गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जो संस्कार होते हैं उन पर हमारे नेचर का यानी हमारी प्रवृत्ति पर बहुत असर पड़ता है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही हमारा नेचर होता है। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी बातों का हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन हमें उनकी बातों का खुद पर असर होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिस संस्कार से पैदा हुआ है, जिस संस्कारों से पला बड़ा है, वो वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करता है। हम अक्सर करके परेशान होते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों कहा, उसने हमसे ऐसा कहा है, और धीरे धीरे हम वैसा ही खुद को समझने लग जाते हैं। हमारे साथ कई लोग हमारे दिमाग के साथ और हमारे मन के साथ बड़े गंदे गंदे खेल खेलते हैं। वो अक्सर करके आपको ऐसा होने का विश्वास दिलाते हैं जो आप हो ही नहीं, और इस बात को समझने की बड़ी दुविधा होती है। इस दुविधा में कई लोग मानसिक प्रताड़ना से भी गुजरते हैं, जिसको हम मेंटल टॉर्चर कहते हैं। और हमारे लिए आज के ज़माने में अगर हमें सुमिरन से जुड़ना है तो हमारे मन का सही होना बहुत ज़रूरी है, हमारी बुद्धि का सही होना ज़रूरी है। और ऐसे लोग जिनके संस्कार खराब होते हैं वो हमारे मन, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं लगता है, हम भटक जाते हैं, दुखी रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है कि हमें ऐसे लोगों के साथ में कैसे रहना चाहिए। जो लोग जिस प्रवृत्ति के होते हैं वो बुद्धिमान लोगों के साथ रहने के बाद में भी वो बुद्धिमानी का काम नहीं करते, वो वैसा ही काम करते हैं जैसा कि उनको संस्कार दिए गए हैं। बहुत पुरानी कहावत है ना कि गोबर का कीड़ा गोबर में ही रहना पसंद करता है। और जो इंसान कमल के पास रहता है या अच्छी चीज के अंदर रहता है, कमल के अंदर, कमल के बाहर तो कीचड़ कीचड़ होती है, जो इंसान कमल के अंदर रहना पसंद करता है वो कमल के अंदर ही रहता है। चाहे आप उसको कहीं भी ले जाएं उसको वो अच्छा ही नहीं लगेगा। जो इंसान अच्छी परवरिश में बड़ा हुआ है उसको अच्छी परवरिश के लोग ही अच्छे लगेंगे, और जो बुरी परवरिश के लोग हैं उनको बुरी परवरिश के लोग अच्छे लगेंगे, और अच्छी परवरिश के लोग उन्हें कभी भाएंगे नहीं। तो हमें ये उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए कि कोई भी बुरा इंसान जो बुरी सोच रखता है वो हमें समझेगा। वो कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो अपनी जो उनकी मंशा है उसको पूरा करना चाहते हैं। वो कभी आपको समझेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है। उनके अंदर अगर कोई भाव है तो वो खुद के अपने लिए है, वो बाकी किसी के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं। तो आज की साखी से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्यों इंसान अच्छे इंसान की तरह, कोई बुरा इंसान अच्छे इंसान की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक शेर और शेरनी की। शेर और शेरनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, और उन्हें अपना परिवार चलाते चलाते बहुत समय हो गया था। एक बार शेरनी को बच्चे हुए, और जब बच्चे हुए तो शेर ने शेरनी से कहा कि आज के बाद तुम शिकार पर नहीं जाओगी, अब से तुम घर का और बच्चों का ध्यान रखोगी। अब से जो भी शिकार होगा घर के लिए मैं ही लेकर आऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज यहाँ इस लाइन से मैं आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, और जब वो बच्चों को जन्म देती है, तो तब घर के मर्द का पूरा जिम्मेदारी होती है कि वो घर का पूरा खर्च वो चलाए, पूरे घर की जिम्मेदारी वो उठाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शेर ने वही किया। शेर हर रोज शिकार लाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि शिकार को पूरे दिन, उसको शेर को पूरे दिन शिकार नहीं मिला। वो बड़ा परेशान हुआ कि आज शेरनी और मेरे बच्चे क्या खाएंगे। दिन के अंत में उसे लोमड़ी का एक छोटा सा बच्चा दिखा। अब शेर ने
सोचा कि अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो बच्चों को भूखे पेट रखना पड़ जाएगा। बड़ा ही मन मार के उस बच्चे को अपने पंजे में दबा के ले आया। मार ना सका क्योंकि वो भी बच्चा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शेर जब लोमड़ी के बच्चे को घर लेके आया तो शेर ने कहा कि मैं इसे मार ना सका। शेरनी ने कहा, जब तुम ही ना मार सके, मेरे भी तो इतने ही छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, तो मैं कैसे एक माँ होके मैं इसको कैसे मार पाऊंगी, जब तुम बाप होके किसी के बच्चे को नहीं मार पाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, शेरनी ने ये फैसला लिया कि वो इस लोमड़ी के बच्चे को अपने बच्चों के साथ ही पालेगी। उसने लोमड़ी के बच्चे को अपने बच्चों के साथ पाल लिया। धीरे धीरे तीनों बच्चे बराबर बड़े हो गए। अब जब बड़े हो गए तो एक दिन वो लोग खेलते खेलते जंगल के बाहर चले गए। वहां पे जाके उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा हाथी उनके सामने खड़ा हुआ था। तो लोमड़ी का बच्चा देख के उसको डर गया और कहने लगा कि नहीं नहीं, तुम घर चलो, ये हाथी हमें मार देगा। तो शेर के बच्चे डरे नहीं, उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, हम इसे मार कर ले आएंगे। तो जैसे ही लोमड़ी का बच्चा घर पहुंचा, उसने शेरनी को सब कुछ पता कि माँ मैंने उनसे कहा था हाथी का बच्चा उनको मार देगा, लेकिन वो लोग आए नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। दोनों बच्चे जैसे घर आए शेर के बच्चे, तो उन्होंने कहा कि माँ ये डर के वहां से भाग आया था हाथी से, और क्या नाम है, हमारे साथ इसने लड़ाई नहीं की वहां पे जाके हाथी से। तो इस पे लोमड़ी का बच्चा बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे डरपोक कहते हो। तो शेरनी की जो शेरनी थी, तो शेरनी ने लोमड़ी के बच्चे से कहा कि ये तुम्हें डरपोक नहीं बता रहे हैं, ये तो वो तो वही बता रहे हैं जो इन्होंने देखा और जो तुमने किया। तो इस पर लोमड़ी का बच्चा अपनी माँ पर भी गुस्सा हो गया, शेरनी पर, और कहने लगा कि आप भी मेरे को डरपोक मानती हो। तो इस पर शेरनी लोमड़ी के बच्चे को एक अलग एकांत में लेकर चली गई और उससे कहा कि बेटा, जिस वंश से तुम हो ना, उस वंश का काम है बड़े पशु पक्षियों को देखकर डर जाना। तो तुम लोमड़ी वंश से हो, तो इसीलिए तुम्हारे वंश तुम्हारे खून में है उनसे डरना। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना, वो शेर के बच्चे हैं, इसीलिए वो उनसे डरे नहीं। और ये बात मैंने तुम्हारे दोनों भाइयों को बताई नहीं है। जिस दिन उन्हें ये बात पता चल गई कि तुम लोमड़ी वंश से हो और अब जिस तरह से तुम हरकत करने लग गए हो, तो अब उन्हें ज़रूर पता चल जाएगा, क्योंकि वो भी बड़े हो गए हैं, अब वो भी शिकार पे जाया करेंगे, तो उन्हें ये बात पता चल जाएगी। मैं भी ये बात नहीं छुपा पाऊंगी। तो इससे पहले कि वो जान पाए कि तुम लोमड़ी के बेटे हो, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी एक औलाद को मेरी ही औलाद खा जाए, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ। और शेरनी के इतना कहते ही लोमड़ी का बच्चा डर के वहां से भाग गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब आप सबको समझ में आया कि जो जिस वंश का होता है, वो अगर साहसी लोगों के बीच में भी रहे, या बुद्धिमान लोगों के बीच में भी रहे, या फिर कोई बुरी संगत का आदमी किसी अच्छी संगत वाले आदमी के साथ भी रहे, अगर उसके खून में ये बुराई है, उसके परिवार में बुराई है, संस्कार उसको दिए गए हैं, तो ये चांसेस पूरे होते हैं, 99% होते हैं कि वो आदमी भी वैसा ही हो उसी परिवार से। जैसे कि लोमड़ी का बच्चा डर गया था, ऐसे ही बुरी संगत का आदमी होता है। अगर वो अच्छी संगत के लोगों के बीच में भी रहे तो भी वो अपनी बुराई को छोड़ता नहीं है। जिस तरह से सांप को कितना भी दूध पिला लो वो काटे बिना नहीं मानता, ऐसे ही बुरी संगत का जो आदमी होता है, बुरे खून का आदमी जो होता है, बुरी परवरिश का जो आदमी होता है, वो अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ता। तो अच्छे लोगों को, साधु संतों को, बुद्धिमान लोगों को हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए, कभी ऐसे बुरे लोगों से अच्छाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और ना ही खुद को दुख देना चाहिए कि ये लोग कैसे हैं। इस चीज़ की विडंबना नहीं करनी चाहिए कि ये कैसे लोग हैं जिन लोगों को दिल में दया नहीं है। तो जिन लोगों के खून में ही यही है, जिनके संस्कार ही यही हैं, जिनके मन में दया ही नहीं है, तो हम कोई सा भी जन्म ले लें, उनके खून के शरीर से खून को तो नहीं बाहर निकाल सकते, उनके खून में ही संस्कार ऐसे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को पीड़ा देना बंद करें। हम जब जिन लोगों से आहत होते हैं ना, तो हमें अपने मन को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। जो इंसान जैसी संगत में रहता है वैसी रंगत में रहता है, यानी कि जैसे उसको संस्कार मिलते हैं वैसे ही उन्हीं संस्कारों को वो आगे बढ़ाता है। तो हमें कभी भी दूसरों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। कई लोग सोचते हैं ना, कई लोगों की बात का बुरा मान जाते हैं और बड़ा मुश्किल होता है रिएक्ट करना, लेकिन ये बहुत सालों के अभ्यास के बाद आता है। बहुत साल इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम किसी की बात पर रिएक्ट ना करें।
हमने शायद अपने बड़े बुजुर्गों को देखा होगा ऐसा, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ में, तो वो बोलना ही छोड़ देते हैं, शांत हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये हमें भी अभ्यास के साथ ही आएगा। ये क्रिया इतनी आसान नहीं है कि हाँ, अगर किसी ने कह दिया या सत्संग से ये बातें सुनी गई हैं तो एकदम से जीवन में अप्लाई हो जाएंगी। तो इन सब बातों को जीवन में अप्लाई करने के लिए टाइम लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को शांत रखें, किसी की बातों का अपने मन पर प्रभाव न पड़ने दें, क्योंकि इसी मन से और इसी बुद्धि से हमें भगवान का सुमिरन करना है। अगर हम इस पर प्रभाव डालेंगे तो हम भगवान से दूर होते जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें अपने परमात्मा के चरणों में रहना है, उनके साथ रहना है, इसलिए दूसरों की बातों का हमें बुरा नहीं मानना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।